डिस्कस करेंगे हार्ट के इंटरनल फीचर्स को। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम राइट एट्रियम के इंटरनल फीचर्स को डिस्कस करें तो वी हैव द इंटर एट्रियल सेप्टम, ठीक है, जो कि दो एट्रिया को सेपरेट कर रहा होता है, ठीक है। अब एम्ब्रोलॉजिकली अगर हम देखें डिराइव राइट एट्रियम का जो पोस्टीरियर पार्ट होता है वो स्मूथ होता है क्योंकि ये साइनस वेनोसिस के पार्ट से डिराइव होता है, तो दैट इज ऑल्सो नोन एज साइनस वेनेरम, ठीक है। फिर इसका जो एक रफ पार्ट होता है जैसे हम क्या कहते हैं, ऑरिकल, ठीक है, और इसमें मस्कुली पैक्टिनेटी होते हैं, मसल्स होते हैं जो इसकी सरफेस को रफ करते हैं, ठीक है। फिर इंटर एट्रियल सेप्टम पे जो पहले हमारे पास बिफोर बर्थ फॉर्मन ओवेल होता है, आफ्टर बर्थ ये क्लोज हो जाता है और इट कन्वर्ट्स इनटू फॉसा ओवेलिस, और इसके ऊपर एक मार्जिन सा बन जाता है जिसे हम कहते हैं एनुलस फॉसा ओवेलिस, ठीक है, जो कि सेप्टम सेकेंडम के फ्री एज से बन रहा होता है, ठीक है। इसके अलावा तीन ओपनिंग्स थी, हमने देखा था सुपीरियर वेना केवा की ओपनिंग थी, इन्फीरियर वेना केवा की ओपनिंग है, और हमारे पास कोरोनरी साइनस की ओपनिंग है, ठीक है। अच्छा, अब जो राइट स्मूथ पोस्टीरियर पार्ट ऑफ राइट एट्रियम को जो रफ पार्ट से सेपरेट करता है उसे हम कहते हैं सल्कस टर्मिनालिस। आउटर जो डिमार्केशन होती है वो सर्कस टर्मिनालिस होती है, और इनर वर्ड जो होती है उसको हम क्रिस्टा टर्मिनालिस कह रहे होते हैं, ठीक है। जो साइनस नोड है वो सर्कस टर्मिनल अपर पार्ट, सर्कस टर्मिनालिस के अपर पार्ट में प्रेजेंट होता है, जस्ट लेटरल टू द ओपनिंग ऑफ सुपीरियर वेना केवा, ठीक हो गया। ये मेजर फीचर्स हो गया। अगर हम वाल्व्स की डिस्कशन करें तो वाल्व्स जो है हमारे पास होते हैं, एक होता है यहाँ पे ट्राइकस्पिड वाल्व जो कि राइट एट्रियम को राइट वेंट्रिकल से कनेक्ट कर रहा होता है, ठीक है, मेजर ये वाल्व है, ठीक है। इसको यहाँ से देख लेते हैं। वाल्व के हमारे पास तीन कस्प होते हैं, ट्राइकस्पिड है, थ्री कप्स कस्प होंगे, ठीक है। आगे हम जब वेंट्रिकल को डिस्कस करेंगे तो हम बताएंगे कि ये जो कॉर्डी टेंडिने होते हैं दे आर बेसिकली कनेक्टिंग टू द थ्री पैपिलरी मसल्स जो कि हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकल राइट वेंट्रिकल में प्रेजेंट होते हैं, और वो तीन कस्प ऑफ द राइट एट्रियम के साथ अटैच होते हैं। अच्छा, अगर राइट वेंट्रिकल के इनर वॉल को अगर हम डिस्कस करें तो हमारे पास एक मस्कुलर रफ इनफ्लो पार्ट होता है और एक स्मूथ आउटफ्लो पार्ट होता है। जो रफ इनफ्लो पार्ट होता है ना वो डिराइव होता है हमारे पास बल्बस कॉर्टिस के प्रॉक्सिमल पोर्शन से, उसको हम ट्यूबैकुलेटेड पार्ट भी कह रहे होते हैं, और इसके बाद जो मस्कुलर रिजेस होते हैं ना उसको हम ट्यूबैकुलरी कॉर्नी कह रहे होते हैं। जो स्मूथ आउटफ्लो पार्ट होता है ना उसको हम कहते हैं अयोर्टिक कोनस आर्टीरियोसिस इनफंडिबुलम या फिर कोनस आर्टीरियोसिस कहते हैं, और ये डिराइव होता है हमारे पास बल्बस कॉर्टिस के मिड पोर्शन से, ठीक है। अच्छा, एक वॉल्व हमने डिस्कस किया यहाँ पे ट्राइकस्पिड होता है, इसके तीन फ्लैप्स होते हैं, एंटीरियर पोस्टीरियर और सेप्टल होते हैं, ठीक है, जो रिस्पेक्टिव वॉल्स ऑफ द लेफ्ट एट्रियम और पैपिलरी मसल्स के साथ अटैच होते हैं बाय द कॉर्डी टेंडन, ठीक है। तो वाल्व्स जो हैं वो कास्ट को कॉम्पिटेंट करके रखते हैं, ठीक है। इसके बाद जो हमारे पास जो सेमिलर वाल्व होता है ना यहाँ पे जो राइट वेंट्रिकल को पल्मरी ट्रंक से कनेक्ट कर रहा है, दैट इज़ बेसिकली द पल्मनरी वाल्व, ठीक है। और इसके भी तीन कास्ट होते हैं, ठीक है, और ये डायरेक्टली हमारे पास ना जो पल्मरी ट्रंक है ना उसकी वॉल के साथ अटैच हुए होते हैं। अब हमारे पास डिमार्केशन होती है बिटवीन द रफ इनफ्लो और स्मूथ आउटफ्लो पार्ट जिसे हम कहते हैं सुप्रा वेंट्रिकुलर क्रेस्ट कह रहे होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली तीन पैपिलरी मसल्स की हमने बात कर ली, मस्कुलर ट्यूबैकुलर कॉर्नी आ जाएंगे हमारे पास, ठीक है। और एक ब्रिज का जिक्र है, ठीक है, जैसे हम मॉडरेटर बैंड करते हैं, बेसिकली यहाँ पे इतना प्रोमिनेंट नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। समहाउ ये वेंट्रिकल जो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम है ना उधर से लेकर बेस ऑफ एंटीरियर पैपिलरी मसल के साथ जाके अटैच हो रहा होता है, उसके अंदर हमारे पास राइट ब्रांच ऑफ एवी बंडल पड़ी होती है, ठीक है। ये हमारे पास राइट वेंट्रिकल का स्ट्रक्चर हो गया। अच्छा, अगर हम बात करें लेफ्ट एट्रियम की तो लेफ्ट एट्रियम का बेसिकली स्मूथ पार्ट किस तरह से बनता है, ड्यू टू दी एब्जॉर्प्शन ऑफ द पल्मरी वेन्स की वजह से, ठीक है। एब्जॉर्ब पल्मरी वेन, प्राइमोडियल पल्मरी वेन जो है वो एब्जॉर्ब होती है इनटू द लेफ्ट एट्रियम, ठीक है। आगे जाके जब लेफ्ट एट्रियम एक्सपांड करता है तो ये स्प्रेड हो जाती है पल्मरी वेन्स, तो ये चार पल्मरी वेन्स होती हैं, लेफ्ट एट्रियम का स्मूथ पार्ट बना रही होती है। इसका जो रफ पार्ट है ना वो हमारे पास होता है लेफ्ट ऑरिकल, ठीक है। अब जो लेफ्ट वेंट्रिकल है ना, जो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान कम्युनिकेशन है, और यहाँ पे एक वाल्व होता है, ठीक है। तो वाल्व जिसे हम कहते हैं माइट्रल वाल्व क्योंकि इसके दो कस्प होते हैं, और क्योंकि हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर दो पैपिलरी मसल्स होते हैं, तो दो पैपिलरी मसल्स एंटीरियर और पोस्टीरियर जो हैं वो एंटीरियर पोस्टीरियर कस्प ऑफ द माइट्रल वाल्व के साथ अटैच होते हैं वाया दी कोडी टेनिनी, ठीक है। इसका और इसका स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, कुछ डिफरेंसेस होते हैं राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल में, कि राइट वेंट्रिकल की वॉल जो होती है थिनर होती है, बिफोर बर्थ राइट वेंट्रिकल की वॉल थिक होती है, और आफ्टर बर्थ जो है लेफ्ट वेंट्रिकल की वॉल जो है वो थिक हो जाती है, मायोकार्डियल बोन। और एंटीरियर और पोस्टीरियर पैपिलरी मसल्स अटैच करेंगे उसके साथ कोडी टेनिनी से, ठीक है। पीछे मस्कुलर रिजेस होते हैं वही ट्यूबैकुलरी कॉर्नी हो जाएंगी, लेकिन एज कम्पेयर टू राइट ये न्यूमरस होते हैं, ठीक है। और कॉडी टेंडिनी जो होते हैं वो भी इसमें न्यूमरस और स्ट्रॉन्गर होते हैं, ठीक है। और मेजर ये सारे डिफरेंसेस आ जाते हैं। हाँ, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम में एक बात मैं यहाँ बताना भूल गई, जैसे यहाँ पे फॉसा ओवालिस है ना, तो ऑन द लेफ्ट एट्रियम वाली साइड पे यहाँ फॉसा ल्यूनेटा होता है, ठीक है। अगर हम इंटरनल स्ट्रक्चर देखें तो वी हैव द फॉसा ल्यूनेटा ओवर हियर, दिस, ठीक हो गया।
अच्छा, एक और वाल्व है यहाँ पे जो डिस्कस करेंगे हम, लेफ्ट वेंट्रिकल को जो एयोर्टा के साथ कनेक्ट कर रहा होता है, दैट इज़ द एयोर्टिक वाल्व, ठीक है। अब यहाँ पे इसका भी जैसे रफ इनफ्लो पार्ट है और स्मूथ आउटफ्लो पार्ट जो कि एयोर्टिक वेस्टिब्यूल होता है, वो भी सेपरेट हुए होते हैं इंटर सुप्रा वेंट्रिकुलर क्रेस्ट के ज़रिए से। अब जो एयोर्टिक वाल्व है ना, उसके भी 3 फ्लैप्स होते हैं, ठीक है। एंटीरियर, राइट एंड लेफ्ट हमारे पास साइनसेस होते हैं एयोर्टिक वाल्व के। और हमने कहा था कि जो हमारे पास एयोर्टा के जो 3 साइनसेस बनते हैं अबव द एयोर्टिक वाल्व, वो हमारे पास एंटीरियर होता है, राइट और लेफ्ट होता है। राइट और लेफ्ट से हमारे पास राइट एंड लेफ्ट करोनरी आर्टरी ओरिजिनेट कर रही होती है। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है